इस पे हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पूर्वालोकन सीरीज का इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन का जो है 23वां वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। जिस वीडियो का नाम आप देख रहे हैं क्या है, उस वीडियो का नाम है बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें पहला चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे नर्मदा नदी घाटी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। नर्मदा नदी, नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन कितने नंबर की सबसे बड़ी नदी है? वह है 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सर्वप्रथम 1945 और 1946 में नर्मदा बेसिन में सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण हेतु एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत 30 बड़ी, जिनमें से 10 नर्मदा नदी पर और 20 उसकी सहायक नदी पर, 135 मध्यम और 3000 छोटे बांधों तथा बैराज बनाए जाने की घोषणा की गई थी। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा की, याद रखिएगा कि सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, का निर्माण कहाँ हो रहा है, वह गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास धरातल तल से 163 मीटर ऊंचाई बांध से किया गया है। इसका पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 मीटर यानी 155 फीट है। इसकी कुल इससे कुल 1450 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाएगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का 65.18% यानी कि 18.25 मिली एकड़ फीट हिस्सा मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश को प्राप्त होता है, जबकि गुजरात को 32.14 यानी कि 9 मिली एकड़ फीट प्राप्त हो रहा है। परियोजना से उत्पादित विद्युत में सर्वाधिक 57% विद्युत की आपूर्ति मध्य प्रदेश को तथा इसके बाद महाराष्ट्र को 27% की जा रही है। यानी कि जो सरदार सरोवर बांध है उससे जो विद्युत बन रही है उसको सबसे ज्यादा किस राज्य को विद्युत मिल रही है? वह विद्युत मिल रही है आपको मध्य प्रदेश राज्य को मिल रही है। अतः सरदार सरोवर से मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल हैं। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से फरवरी 1986 में समाज वैज्ञानिक मेधा पाटेकर ने महाराष्ट्र के धुले जिले में नर्मदा धारण ग्रस्त समिति की स्थापना की थी। वर्ष 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इस संगठन का नामकरण नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया। अब है नर्मदा सागर परियोजना को इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है। नर्मदा सागर परियोजना को और क्या कहा जाता है? उसे इंदिरा सागर बांध भी कहा जाता है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले यानी कि इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में उनासा गांव से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इंदिरा सागर परियोजना 1000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ एक बहुउद्देशीय परियोजना है और 1.23 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र पर 2.65 वार्षिक सिंचाई शामिल है। नर्मदा घाटी में तवा, बारना, कोलार, सुक्त, मटियारी, मान प्रोजेक्ट और शहीद चंद्रशेखर आजाद ने जोबट परियोजना का निर्माण पूरा हो चुका है। इस परियोजना से 3,98,300 हेक्टेयर सिंचित क्षमता अर्जित कर ली गई है। तवा परियोजना से 13.50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। नर्मदा
कि सहायक नदी मान परियोजना, हथनी परियोजना और चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर आजाद जोबाड़ परियोजना, बेदा नदी पर अपर देव परियोजना का निर्माण किया गया है। तो याद रखना है, जो मान नदी किसकी सहायक नदी है, वह नर्मदा की सहायक नदी है। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? देखेंगे, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। अगर हम इसको एक मैप में पिरोएं, एक रफली मैप बनाए सरदार सरोवर बांध के लिए, तो कुछ ऐसा मैप होगा। ये ऐसे ले लिया जाए तो राजस्थान हो जाएगा, फिर गुजरात हो जाएगा, फिर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर यहीं से जुड़ा हुआ आपको मध्य प्रदेश मिल जाएगा। ऐसा मतलब यहाँ से इसको काट दीजिए, हाँ, ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। 1 2 3 4 4 राज्य हो जाएंगे। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। पहला वाला आंसर सही होगा। अब है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, ये उस वक्त का प्रश्न था। अब बनेगा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? वह बना है नर्मदा नदी पर बना है। 1 मिनट चेक कर लेते, सही दिखा रहा है, हाँ सही शो कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो कौन सी है? वह नर्मदा नदी है। सरदार सरोवर से संबंधित सर्वाधिक लाभान्वित मिलता है, मतलब सरदार सरोवर बांध की सबसे ज्यादा किसको लाभ मिलता है? तो हमने बताया था मध्य प्रदेश को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में है? तो आप देखेंगे, वो मेधा पाटेकर ने सरदार सरोवर परियोजना से के विरोध में है। इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन भी स्थापित किया था। कहाँ पास ये किया था? महाराष्ट्र में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? आप देखेंगे, बाण बांध जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। भरछी, इंदिरा गांधी और ओंकेश्वर, ये तीनों कहाँ हैं? ये नर्मदा नदी पर है, परंतु बाण सागर जो है वह नर्मदा नदी पर नहीं है। ये किस नदी पर है? बाण बांध किस नदी पर है? वो सोन नदी पर है। याद रखिएगा, जो बाण बांध है वो कहाँ है? वो सोन नदी पर अवस्थित है। अब इसके बाद हम लोग आगे का प्रश्न देखेंगे। चलिए, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? वह नर्मदा नदी पर है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित जलाशय में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हो गया? वह हो गया इंदिरा सागर बांध के द्वारा हो गया। मतलब कि यहाँ बांध के लिए एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत होती है। उस जगह में क्या होते हैं, कई उससे छोटे छोटे गाँव बसे होते हैं। तो जब इसको इंदिरा सागर बांध की परियोजना यहाँ लाई गई, तो उन सब गाँव को हटाया गया और वहाँ पानी इकट्ठा हो गया, तो क्या हो गया? जलमग्न हो गया। तो कौन सा जिला था, मतलब कि कौन सा था? वो हरदूस कस्बा था, जो कि जलाशय में गायब हो गया। ये वही कहना चाह रहा है। तो रब कर देते हैं, इंदिरा सागर बांध। अब ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? वह देखेंगे, नर्मदा पे है। इंदिरा सागर, ओंकेश्वर, और एक बांध यहाँ पास और था, बरगी। किस किस नदी पर है? या नर्मदा नदी पर बने बांध है। अब उसका क्वेश्चन 10वां नंबर देखेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ने के निर्माण का विरोध कर रहा है? मतलब उनके जो ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कौन कर रहा है? वह है सरदार सरोवर बांध कर रहा है। अब दूसरा स्टार्ट हो गया है। जो इतनी परियोजनाएं थी बहुउद्देशीय परियोजना से रिलेटेड, दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर का नाम है भाखड़ा नागल बांध। चलिए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आप ये हमारा यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं,
तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भांगड़ा नागल बांध से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। इस बांध को आपने, अगर आप यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो कक्षा 8वीं की पुस्तक में इस बांध के बारे में बहुत चर्चा मिलेगी। आप देखेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इस बांध के बारे में चर्चा मिलेगी। भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्य का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भांगड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भांगड़ा बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1963 में पूरा हुआ था। यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। तो भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर बना है। अब उसके बाद देखेंगे, यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भांगड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है, यानी कि भांगड़ा अलग है और नागल अलग है, ये दोनों अलग है। ये दोनों जिस नदी पे बने हैं उस नदी का नाम है सतलज नदी है। अब जो भांगड़ा है ना, भागड़ा, वो वहां पर जो भागड़ा का जो जलाशय है, मतलब उसका जो पानी जो इकट्ठा हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। भांगड़ा नागल बांध का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान है। अब देखेंगे इसमें, भांगड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। किसकी परियोजना है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा पंजाब की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखिएगा। अब है इसे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भांगड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भांगड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान तक विस्तृत है। यानी कि इस पूरे परियोजना क्षेत्र कहाँ तक है? उसमें हिमाचल प्रदेश भी आएगा, उसमें पंजाब भी आएगा, उसमें हरियाणा भी आएगा और उसमें राजस्थान भी आएगा। अब है, निम्नलिखित कौन राज्य समूह भांगड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं? वो जल प्राप्त करने वाले कौन कौन से? वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान है। 3 जिले हैं जो भांगड़ा नागल के से परियोजना से जल प्राप्त करते हैं। अब है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वह बना है सतलज नदी पर बना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पे बना हुआ है? सतलज नदी पर बना हुआ है। वहीं अगर आप इससे पहले देखेंगे, जो हम पढ़ रहे थे नर्मदा नदी घाटी परियोजना, ये सरदार सरोवर परियोजना किस पे बन रही है? वह नर्मदा नदी घाटी पर बन रही है। ये देखिए, नर्मदा बांध का कौन सी बन रही है? ये इंदिरा गांधी, ओंकेश्वर और बागी बन रही है। और बाण बांध देखेंगे आप, ये किस पे है? सोन नदी पर है। पीछे भी रिवीजन करते रहिए। अब हम चल रहे हैं, तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है कावेरी नदी पर बने बांध। मतलब जो कावेरी नदी उस पर अब तक कितने बांध बने उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। यानी कि जल विद्युत का विकास, मतलब जल से जो विद्युत बनती है उसका कब से विकसित होना प्रारंभ हुई? वो 19वीं सदी के अंतिम दशक में प्रारंभ हुई। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली आपूर्ति के लिए सिहाद्रोपोंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। यह भारत का सबसे पुराना जल विद्युत शक्ति संयंत्र है। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिवसमुद्रम में वर्ष 1992 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कृष्णा राज सागर बांध कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। तो कृष्णा सागर बांध किस नदी, कहाँ पास है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? वह नदी का नाम है कावेरी नदी पर है। कृष्णा राज सागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाया था।
कृष्णा राज सागर बांध के पास वृंदावन उद्यान स्थित है। तो कृष्णा राजा बांध कहाँ है? वह कर्नाटक में है। किस नदी पे बना है? वह कावेरी नदी पे बना है। वहाँ कौन सा उद्यान है? तो वहाँ आप देखेंगे वृंदावन उद्यान स्थित है। वृंदावन उद्यान के नाम से आप ये मत ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, नहीं, ये कहाँ है? ये आपका कर्नाटक में है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने के ऑप्शंस होते हैं। सॉरी, कावेरी नदी अब है कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य हैं। पढ़ेंगे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं पौंडीचेरी हैं। कितने हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पौंडीचेरी हैं। वर्ष 2018 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार कावेरी नदी जल की कुल 740 यानी कि 726 प्लस 14 टीएमसी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट विश्वसनीय मात्रा से कर्नाटक को और 284.45 यानी कि 270 प्लस 14.75 टीसीएम यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट केरल को और 30 टीएमसी फीट तमिलनाडु को, जबकि 404.25 टीएमसी फीट एवं तमिलनाडु को हो गई, ये 400 तमिलनाडु को हो गए, और पौंडीचेरी को 7 टीएमसी फीट जल आवंटित किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या याद रखना है? ब्लैक कलर, रेड कलर कर देते हैं इसमें। सबसे पहले ये दार्जिलिंग नगर में सबसे पहले ये अंतिम दशक में स्टार्ट हुई, पहला। दूसरा है कि भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है। जो ये संयंत्र है सिदांग पौंड का है, भारत का सबसे पुराना जल संयंत्र है। हाँ, कावेरी कर्नाटक में कावेरी पे स्थित शिव समुद्रन में वर्ष 1909 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत संयंत्र लगाया गया। यानी कर्नाटक में दूसरी जो कावेरी नदी पर लगा वो दूसरा लगा, पहला लगा दार्जिलिंग नगर में लगा था। उसमें जो लगा तो उसका क्या नाम, उस बांध का? उसका नाम कृष्णा राजा बांध है, जो कावेरी नदी पर है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? रूपरेखा किसने बनाई थी? वो विश्वरैया ने बनाई थी। हाँ, और इसके पास कौन सा उद्यान है? तो वृंदावन उद्यान कहाँ है? वो कृष्णा राजा सागर बांध यानी कर्नाटक में कावेरी नदी के पास है। कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच है? वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पौंडीचेरी यानी 4 राज्यों के बीच है। बाकी ये आपसे नहीं पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। अब चलिए प्रश्न उत्तर लगा लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो आप देखेंगे शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम सबसे पुराना है, लेकिन उससे पहले दार्जिलिंग में लगाया गया था। हाँ, ये देखिए 1897 में दार्जिलिंग लगाया गया था। फिर 1902 में जो ये शिव समुद्रम वाला संयंत्र लगाया गया था। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है, वह कहाँ है? आप देखेंगे वह कर्नाटक में है। कर्नाटक में किस में है? कावेरी नदी पर है। अब है उसके बाद कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? तो देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी, ये 4 राज्य से हैं। गुजरात नहीं है, याद रखिएगा, गुजरात नहीं है। अब है तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है, वह संबंधित है कावेरी नदी पर संबंधित है। इसमें पूरे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी 4 राज्यों से रिलेटेड है। अब उसके बाद जो चौथा है वो है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। चलिए ये भी परियोजना देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ये नागार्जुन कहाँ है? किस नदी पर? कृष्णा नदी पर है। और शिव समुद्रम जो परियोजना थी वह कहाँ है? वह आप देखेंगे वो आपकी कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा। ये नोट्स हम लोग ने भी कंप्लीट किया था। देखिए शिव समुद्रम भारत का दूसरा सबसे पुराना जो
जल विद्युत संयंत्र है। अब नागार्जुन देखते हैं। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना वर्ष 1967 में पूरी हुई थी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं नव गठित तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। यह तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य अवस्थित है। यानी जो ये तेलंगाना में कहाँ कहाँ है, ये नलगोंडा एक जिला है और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले यानी 2 जिलों के मध्य स्थित है। 2014 से पहले आंध्र तमिलनाडु जो तेलंगाना है वो तमिलनाडु का ही हिस्सा हुआ करता था। अब है इस परियोजना के मध्य में नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिले में सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध होती है। नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई लगभग 125 मीटर है। तो जो नागार्जुन सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, लगभग 125 मीटर है। नागार्जुन सागर बांध के जलाशय में 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी भंडारण की क्षमता है। इस परियोजना के तहत लगभग 1,450 मीटर लंबा एवं चिनाई बांध बना है। यह विश्व का सबसे बड़ा एवं सबसे ऊंचा चिनाई बांध है। बांध की कुल लंबाई 15,956 मीटर है। अब देख लेते हैं भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो वह कहाँ है, वह आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है कृष्णा है। हाँ, शिव समुद्रम में कावेरी आती है। नागार्जुन सागर स्थित है, वह स्थित आप देखेंगे कृष्णा नदी पर स्थित है। अब देखने जा रहे हैं हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। सही आ रहा है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण वर्ष 1948 में शुरू हुआ और वर्ष 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध संबलपुर के 15 किलोमीटर उत्तर से लगभग 61 मीटर यानी 200 फीट ऊंचा एवं 4,801 मीटर मुख्य बांध लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई देखेंगे 25.8 किलोमीटर है। उसके बाद देखेंगे इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई भी की जा रही है। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है, तो वो कहाँ है, महानदी पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। सोन नदी पे कौन सा है, सोन नदी पे आप बाण बांध देखेंगे। नर्मदा नदी ये तो नर्मदा नदी पे कौन सा था, नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध था। ये चारों मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब बचा महानदी। महानदी पे किसका है, वो हीराकुंड बांध है। और ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है। महानदी उड़ीसा वाले बांध से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब है महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है, तो उस बांध का नाम है हीराकुंड बांध है। भांगड़ा नागल बांध ये अलग अलग है दोनों ही। हाँ, गांधी सागर ये अलग है, तुंगभद्रा अलग है। अब आएगा चंबल घाटी परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के समीप विंध्य श्रेणी के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इटावा के समीप यह यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी किसमें मिलती है, चंबल नदी इटावा के पास कहाँ मिलती है, वो मिलती है इटावा के पास। आप देखेंगे कि
यमुना नदी पे मिल जाती है। अब उसके बाद देखेंगे क्या है। फिर चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, वह आप देखेंगे वह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान निर्मित किए गए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में एक बांध है जिस बांध का नाम आप देखेंगे गांधी सागर बांध है। वहीं राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। गांधी सागर बांध यानी कि जो एमपी में है, चंबल घाटी की 4 परियोजना में से प्रथम परियोजना है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह बांध 62.17 मीटर ऊंचा है। इस बांध का शिलान्यास वर्ष 1954 में हुआ तथा निर्माण कार्य वर्ष 1957 में प्रारंभ होकर नवंबर 1960 में पूरा हुआ। यानी कि जो ये पहली परियोजना मध्य प्रदेश की थी जिसका नाम मंदसौर जिले में प्रारंभ किया गया था, इसका शिलान्यास यानी कि इसकी स्थापना कब की गई, बनना कब प्रारंभ हुआ, ये 1954 में प्रारंभ हुआ और वहीं यह 1957 में बनकर कंप्लीट हो गया, प्रारंभ हो गया और 1960 को पूरा हो गया। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में स्थित है। एक और बांध था यहाँ पर देखेंगे साथ ही साथ, राणा और जवाहर बांध। हाँ, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान राज्य में कोटा से 30 किलोमीटर दूर जवाहर सागर बांध है। यानी कि कहना ये चाह रहा है राणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं राजस्थान में है और राजस्थान के मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र के सबसे मशहूर शहरों में से एक जिसका नाम कोटा है, आप जानते होंगे, एक वेब सीरीज भी आई थी कोटा फैक्ट्री, उसको देखिएगा तो आपको पता चलेगा वहाँ के माहौल के बारे में। तो जो कोटा है, जो कोटा शहर है, वहां से 30 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको जवाहर सागर बांध देखने को मिलेगा। अब चलिए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर देखेंगे तो गांधी सागर बांध निर्मित है। चंबल नदी पे कौन है? गांधी सागर बांध निर्मित है। सॉरी। अब देखेंगे निम्नलिखित नदी घाटी परियोजना में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त हो रहा है? तो आप देखेंगे वो हीराकुंड भी है, चंबल भी है। चंबल से 2 लोग मिल रहे हैं, राजस्थान और उसको मिल रहा है। हीराकुंड से कर्नाटक और उसके बगल के राज्य कर्नाटक आंध्र प्रदेश को फायदा मिल रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चंबल नदी घाटी परियोजना से राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित हो रहे हैं। मयूराक्षी परियोजना से पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित हो रहे हैं। हीराकुंड से उड़ीसा और श्रावस्ती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ मिल रहा है। अब हीराकुंड किस नदी पे, आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके। चलिए मैं बता देता हूँ अब कि हीराकुंड कौन से पे है, ये आप कमेंट करिएगा। अभी मैंने इसको पढ़ाया था, नहीं होगा तो लेक्चर रिपीट करके देखिएगा। मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसे माँ से नाम होगा उस नदी का जिस नदी पे बना है। अब आप लोग लिख लीजिएगा। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का बांध है? तो आप देखेंगे चंबल नदी का है। और किसका है? चंबल नदी का है। ये आपको एमपी में मिलेगा। राजस्थान में इसमें 2 और मिलेंगे, उनका नाम आप कमेंट करिएगा। एक का नाम जवाहर से है, सॉरी मैंने बोल ही दिया, एक का नाम जा से, एक का नाम रा से है। ये आप कमेंट करिएगा और आप कर देता हूँ, आंसर मैंने बोल ही दिया है।
चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो चंबल घाटी से संबंधित नहीं है वह आप देखेंगे कि गोविंद सागर नहीं है और गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना नहीं है। तो चंबल से 3 परियोजनाएं लाभान्वित होती हैं, संबंधित है। पहली हो गई गांधी सागर, दूसरी हो गई जवाहर और तीसरी आर से नाम है, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? ये बना है राणा प्रताप सागर बना हुआ है। बी वाला सही है। अब टिहरी बांध परियोजना देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं वीडियो को पॉज करके मैं पानी पीने जा रहा हूँ। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी यानी कि गंगा नदी पर भागीरथी और भिलांगना नदी। हाँ, एक मिनट फिर गड़बड़ा गया है डिस्प्ले का। एक मिनट में देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। नहीं अभी पूरी तरह से नहीं है। अरे यार आजा। हाँ अब सही आ रहा होगा, देखिए। हाँ सही है। भिलांगना के संगम से थोड़ा आगे उत्तराखंड के टिहरी जिले में किया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भागीरथी एवं भिलांगना नदियों का अतिरिक्त जल संग्रह कर सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन करना है। इस परियोजना को योजना आयोग की स्वीकृति वर्ष 1972 में ही प्राप्त की गई थी। कब की गई थी? 1972 में ही प्राप्त की गई थी, किंतु निर्माण कार्य वर्ष 1978 से प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के लिए टिहरी जल विद्युत विकास निगम की स्थापना की गई। अब एक बार रिपीट करते, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? भागीरथी और भिलंगना नदी पर बना हुआ है। किस जिले में है? टिहरी जिले में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। अब उसके आगे पढ़ते हैं। टिहरी बांध, ये यहां से टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध है। ये मार्क करने वाली लाइन है, मैं इसको मार्क करने जा रहा हूं। टिहरी बांध देश का सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर है। टिहरी बांध इस नदी पर है, भागीरथी और भिलंगना नदी पर है, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले में है। अब देखेंगे टिहरी बांध परियोजना के विरोध के मुख्य कारण इसकी भूकंप प्रवणता क्षेत्र में स्थिति एवं पर्यावरण की क्षति और लोगों के विस्थापन से जुड़ा है। मतलब टिहरी बांध परियोजना हो रही थी, इसके लिए जो विरोध हो रहा था, उसके विरोध तो कौन कौन कारण थे? पहला तो कि जो हमारा उत्तराखंड है वह क्षेत्र कैसे क्षेत्र में आता है? वह जोन 5 के क्षेत्र में, उत्तराखंड जोन 5 के क्षेत्र में आता है, जहाँ अत्यधिक भूकंप आते रहते हैं। अभी वर्तमान में ही देख सकते हैं आप, 2023 के जनवरी में देख रहे होंगे, वहाँ गढ़वाल जिला जो है वो धंस रहा है, क्योंकि वहाँ ऐसी बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही, सुरंग बनाई जा रही हैं, जिनकी वजह से ये जो क्षेत्र है वो अभी नवनिर्मित क्षेत्र है। यहाँ की जो मिट्टी है वो अभी अभी परिपक्व हो रही है। तो जैसे ऐसे में यहाँ पास भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ड्रिलिंग करना, सुरंग बनाना, ऐसे काम से यहाँ भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। पहला कारण ये होगा। दूसरा देखेंगे आप कि पर्यावरण को क्षति होगी। अब जैसे जहाँ पर जलाशय बनाया जाएंगे, जहाँ जलाशय बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा जगह लेगा। अब देखेंगे हिमालय के हर क्षेत्र में वहाँ आपको क्या पाया जाता है? पेड़ पौधे वनस्पति, यानी कि इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पानी भर जाएगा
तो पर्यावरण में जो ये जीव जंतु और पेड़ पौधे इस पूरे जंगल में रहते थे, यहाँ पानी भर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से जो है पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, दूसरा कारण हो गया। तीसरा देखेंगे आप कि अगर यहाँ पास इतने लोग तक सब कुछ हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पास आवास भी होंगे, कई लोग अपना घर बना बना के रह रहे होंगे, कईयों पुश्तों से रह रहे होंगे, सब कुछ रह रहे होंगे, कई आदिवासी लोग रह रहे होंगे, कोई जो जंगल में रहने वाले लोग होते वो सब अब उन सबका विस्थापन भी होगा। तो यही तीनों लोग की जो मेन भूकंप का विरोध, इससे टिहरी बांध की परियोजना का विरोध है, ये तीन मुख्य विरोध है। इसको रफ कर देते हैं। अब चलिए प्रश्न देखते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, वह किया जा रहा है भिलंगाना और भागीरथी नदी पर। यहाँ भिलंगाना भी दिया हुआ लेकिन भागीरथी का आंसर सही माना गया है। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई जा रही है? तो वो है भागीरथी और भिलंगाना नदी पर बनाई जा रही है। देखिए उत्तराखंड का ही पेपर में आया है ये। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? वह है भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध बनाया है, टिहरी बांध बन रहा है, देखेंगे टिहरी नदी पर नहीं, अलकनंदा पर नहीं, गंगा नदी पर। यहाँ गंगा नदी नाम क्यों दिया गया? क्योंकि भागीरथी नाम का जब नदी आगे बढ़ती तो वो गंगा बदल जाती, तो इसलिए यहाँ पर गंगा आंसर माना गया है। अब ये प्रश्न दिखाए गए हैं मिलन गंगा में। अब पूछ रहा है यहाँ पास कि प्रश्न निम्नलिखित में से टिहरी बांध की अवस्थिति कौन सी है? तो आप देखेंगे वो गंगा नदी पे जब मिल रही है यहीं पास अवस्थित, यानी सी वाला आप देखेंगे, ये भिलंगाना आ रही है, भागीरथी आ रही है, तो दोनों मिल रही है, तो यही पास वो जगह होगी जहां पास ये बांध बन रहा है। अब अगला चैप्टर है दामोदर नदी घाटी परियोजना। देख लेते हैं और कितनी परियोजना इसमें बाकी हैं। अब है विविध। विविध थोड़ा लंबा मुझे दिख रहा है, ब्लर हो रहा होगा, 13 14। चलिए विविध वालों को हम कल देखेंगे, आज देख लेते हैं क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा फिर परियोजना के क्षेत्र में। ये अब देख लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना के बारे में देख लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर नदी हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? हुगली की प्रमुख सहायक नदी है। दामोदर नदी को, दामोदर नदी में आने वाले बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ये बताइए। इस परियोजना की रूपरेखा संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनिस घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। दामोदर दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई थी। मैथॉन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया है। तो ये तीन, मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध जो है का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। अब है दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत तिलैया बांध कोडरमा जिले में बराकर नदी पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य वर्ष 1953 में पूरा हुआ। कोनारा बांध कोनारा नदी पर हजारीबाग जिले में दामोदर के संगम से 24 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।
इसका निर्माण वर्ष 1955 था। मैथान बांध बराकर नदी पर धनबाद झारखंड में बनाया गया है। मैथान बांध का निर्माण वर्ष 1957 में पूरा किया गया। पंचेत हिल बांध दामोदर नदी पर मैथान बांध से 20 किलोमीटर दक्षिण में धनबाद झारखंड में स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1959 में पूरा हुआ। दामोदर नदी घाटी दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत दुर्गापुर बैराज से 2 नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों से वर्धमान, हुगली और हावड़ा जिले की मुख्य सिंचाई होती है। उसके बाद अब चलिए प्रश्न उत्तर देख लेंगे। तिलैया बांध इस नदी पर निर्मित है। तिलैया बांध वह बराकर नदी पर निर्मित है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध इस नदी पर बनाया गया है, तो वह बना है बराकर नदी पर बना है। कथन कारण का प्रश्न है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती है, क्योंकि दामोदर अपने ऊपरी भाग से तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमे हो जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या करता है। अब इसके बाद जो प्रश्न है वो है चौथा प्रश्न। दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी। वह स्थापना हुई थी 1948 में हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा जितना भी बहुउद्देशीय परियोजना का जो 8-7 सब्जेक्ट थे, कुल मिला के 8 थे, वो पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब इसके आगे हम विविध को पढ़ेंगे। विविध को पढ़ेंगे जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विविध को। तो चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, और जो मैंने प्रश्न पूछे हैं और साथ ही साथ उसके जवाब को कमेंट करिए और अपने सुझाव भी कमेंट करिए। धन्यवाद।